हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की इंटीग्रल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 7.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो भी देख लिया होगा। और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारे पास? इंटीग्रेट द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। इंटीग्रल tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है। यहां पे dx लिख लूंगा, क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए यहां पे ध्यान से, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो हम tan को किस में कन्वर्ट करेंगे? यस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम tan को कन्वर्ट करेंगे sec में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। tan स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए sec का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन ये 2x माइनस 3 है, उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। तो यहां पे हम ले सकते हैं लेट t इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू 2dx। अब ध्यान से देखिए, ये जो 2x माइनस 3 है, उसके लिए मैंने जो t अज्यूम किया है वो मैंने सिर्फ इस टर्म के लिए किया है, ठीक है। तो ये t वाला है, ये इसके लिए, ये 1 के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम सिर्फ t की वैल्यू जो है वो यहां पे रखेंगे। इसके लिए हम 1 dx ही लेंगे। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ dx है, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है। ये हो गया। तो ये इक्वेशन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 ये dx माइनस 1 dx, लेकिन उसका भी इंटीग्रेशन। आ गया समझ में? अब देखिए sec स्क्वायर x, उसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इज t, तो यहां पे मैं t लिख सकता हूं, यहां पे dx माइनस, लेकिन देखिए dx की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे dx इज dt बाई 2, तो यहां पे dx नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? dt बाई 2। आ गया समझ में? तो यहां पे आएगा dt बाई 2। 1 में तो हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, 1 का तो इंटीग्रेशन इजी है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यस, x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, तो यहां पे आएगा 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ sec इज यस tan t माइनस x प्लस c। आ गया समझ में? अब 1/2 tan ऑफ t की वैल्यू है 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। आ गया आंसर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्या है हमारे पास? इंटीग्रेट द फंक्शन sec स्क्वायर 7 माइनस 4x। क्या करेंगे? यस, इंटीग्रेशन करेंगे इसका। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x हो गया? नहीं, यहां पे dx लिखना पड़ता है कंपलसरी। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पे देखिए, इसका फॉर्मूला हमें इंटीग्रेशन का मालूम है, लेकिन ये 7 माइनस 4x है, उसको हम ले लेंगे लेट t इज इक्वल टू
7 माइनस 4x। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा dt इज इक्वल टू 7 का डेरिवेटिव क्या होता है? यस 0 होता है। माइनस 4x है, उसका डेरिवेटिव यस -4 dx। लेकिन यहां पे सिर्फ dx है तो हम क्या करेंगे? dx कर लेंगे। dx इज इक्वल टू dt बाय 4 -4, तो यहां पे हम लिख सकते हैं -1/4। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? यस -1/4 dt। तो ये वैल्यू यहां पुट कर लेंगे, t इज इक्वल टू 7 - 4 यहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा sec स्क्वायर 7 - 4x क्या है? t है, तो यहां पे हम t ले लेंगे। dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये रहा -1/4 dt। -1/4 तो बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। -1/4 dt हो गया यहां पे। अब देखिए इसका हम यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे। -1/4 sec स्क्वायर t क्या हो जाएगा? यस tan t प्लस c। तो क्या हो गया यहां पे? -1/4 tan का tan ही होगा और t इज 7 - 4x, 7 - 4x प्लस c। कौन सी मेथड थी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं? एमसीक्यू में अगर आ रहा है तो ये आपको t रख के करने की जरूरत नहीं है। सेक की फॉर्मूला होगी tan t और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या हो जाएगा? यस -4 होगा। लेकिन इंटीग्रेशन है, अल्टीमेटली क्या है? ये इंटीग्रेशन है, तो वो जो नंबर बनेगा वो नीचे आ जाएगा। देखिए -4 नीचे आ गया, तो 7 - 4x आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। अब सबसे सिंपली सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे इंटीग्रल में, साइन इनवर्स x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx। देखिए डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो आपको उसको दूर करके सिंपल फॉर्म में लाना है। ठीक है, प्लस माइनस होना चाहिए सबके बीच में, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से यहां पे इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेशन करूंगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, कैसे बताता हूं। यहां पे किसी एक टर्म को हमें t लेना पड़ेगा, इसी को लेंगे। क्यों बताता हूं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, यहां पे लिख लूंगा लेट। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का जब हम डेरिवेशन करते हैं तो क्या आता है आंसर? यस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही उसका डेरिवेटिव छुपा हुआ होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो इसका डेरिवेशन किया तो हमें ये आंसर मिल गया। तो ये वाली जो टर्म है 1 बाय 1 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx dt हो जाएगी, और साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। तो यहां पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स x इज t एंड 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो गई? dt। तो हमारा आंसर t dt हो गया यहां पे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आंसर आएगा? t का इंटीग्रेशन यस t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। लेकिन t की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x की पावर में 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन 2 cos x माइनस 3 sin x होल डिवाइडेड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। देखिए कितना बड़ा फंक्शन लग रहा है लेकिन उतना ही इजी है। कैसे बताता हूं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 6 कॉस एक्स। यहां पे क्या है? 6 कॉस एक्स प्लस 4 साइन एक्स dx हो गया यहां पे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम यहां पे।
आप ऐसा ढूंढिए कि कोई फंक्शन का अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, या न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का, किसी का भी अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो कोई एक दूसरा या तो न्यूमरेटर मिल रहा है या तो डिनोमिनेटर। हम सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर ही देखेंगे, क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसका मैंने डेरिवेटिव किया तो उसका आंसर ऊपर होगा तो dx भी पास में मिलेगा। तो क्या करेंगे, हम इसको डेरिवेशन करेंगे। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे 2 है, ये 3 है, तो हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, यस 3 cos x प्लस 2 sin x। डेरिवेशन करने पर देखिए cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो देखिए -3 साइन आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो यहां पे 2 cos x आ जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली किसे हम t लेंगे, यस ये नीचे जो इतना फंक्शन है उसको हम t ले लेंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेशन यस -3 sin x प्लस साइन का तो cos ही होता है तो 2 cos x आ जाएगा। लेकिन सबका dx इज इक्वल टू dt। आ गया समझ में? तो ये जो वैल्यूज है वो यहां पे पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ये ऊपर वाली पूरी जो टर्म है वो हमारी dt हो जाएगी। ठीक है, ये 2 है वो निकल के बाहर आ जाएगा तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, और नीचे वाली जो टर्म है 3 प्लस cos 2x वो तो t है। आ गया समझ में इतना? अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 इज 1/2। इंटीग्रेशन 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी इजी, 1/t होता है log ऑफ mod t प्लस c। ये तो कंपलसरी है, c को तो भूलना ही नहीं है, क्यों, कांस्टेंट है। log ऑफ mod t, तो log ऑफ mod t, t की वैल्यू तो ये रही यहां पे 3 cos x प्लस 2 sin x mod x प्लस c। आ गया आंसर, वेरी इजी। लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा ये देखना है कि किसी का डेरिवेशन कर रहा हूं तो उसी फंक्शन में मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं। मोस्टली आपको मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, और आपको उस तरह से बनाने की कोशिश करनी है, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 25 क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन। कौन सा है फंक्शन, देखिए यहां पे 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। सबसे पहले कुछ सोचना नहीं है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिख लेंगे यहां पे, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पे dx भी लिखना होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में आपको किन किन का डेरिवेशन पता है, सबसे पहले इंटीग्रेशन पता है। देखिए tan का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, cos का भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कि किसका डेरिवेशन पता है आपको, tan का पता है मुझे, क्या होता है, यस tan का होता है sec स्क्वायर x। लेकिन यहां पे तो है ही नहीं, तो कन्वर्ट करेंगे हम किसी को। ये देखिए cos स्क्वायर x है, अगर मैं उसको 1/cos स्क्वायर x क्या होता है, यस sec स्क्वायर x, तो इसका हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, इस फंक्शन को 1/cos sec, तो यहां पे ऐसे हो गया और नीचे बच गया 1 माइनस 10x होल स्क्वायर dx। तो अब देखिए हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का हो गया है कि किसी ए फंक्शन का मैं अगर डेरिवेशन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेशन, तो मुझे दूसरा फंक्शन मिल रहा है। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गई। क्या करेंगे, यस जो बड़ा फंक्शन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था जब पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो भी आपको बड़ा फंक्शन दिख रहा है, ये वाला बड़ी टर्म दिख रही है, उसको t अज्यूम कर लो। ये बड़ी टर्म है, उसको हम t अज्यूम कर लेंगे। तो 1 माइनस
10x इज इक्वल टू टी ले लिया। अब इसका डेरिवेशन करना है, ठीक है। 1 का 0 हो जाएगा, -10 का यस sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। लेकिन यहां पे तो पॉजिटिव है dx, ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। कैसे? sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू -dt। आ गया समझ में? अब देखिए ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये रहा sec स्क्वायर एक्स dx, तो क्या है -dt, ये -dt लिख ले रहा हूं यहां पे मैं। और क्या है 1 - 10x इज t, तो ये तो t हो गया t स्क्वायर। लेकिन 1 - 10x dx और dx की जगह पे तो ऑलरेडी dt आ गया, सब हो गया हमारे पास। ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये जो टी स्क्वायर है ये आ जाएगा ऊपर, टी स्क्वायर dt। लेकिन पॉजिटिव था नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और पावर आ गई, अब तो इंटीग्रेशन आता है हमें, कैसे करेंगे? यस, माइनस ऑफ टी रेस टू -1, और ये -1 है वो नीचे भी आएगा और ये हो जाएगा dt का c, ठीक है। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और t रेस टू -1 है तो हम इसको 1/t भी लिख सकते हैं, तो आंसर आ गया 1/t प्लस c। लेकिन आंसर में पुट भी करेंगे वैल्यू किसकी? t की वैल्यू, यस 1 - 10x, तो आंसर आ गया 1/1 - 10x प्लस c। वेरी इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन cos ऑफ √x डिवाइडेड बाय √x। सबसे पहले कुछ सोचना ही नहीं है हमें, इंटीग्रेशन लिख लेंगे cos ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन √x dx। cos x का इंटीग्रेशन पता है, लेकिन ये √x का कैसे पता है? नहीं पता, ऐसे साथ में नहीं पता हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, √x को हम t ले लेंगे, तो √x का डेरिवेशन होता है, यस याद होना चाहिए, 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। अब आप बोलोगे कैसे लिख लिया डायरेक्ट, यहां पे बताता हूं सॉल्व करके। देखिए √x है तो उसको मैं x रेस टू 1/2 लिख सकता हूं, यस और नो? तो इसका करिए, अब डेरिवेशन करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, x रेस टू 1/2 -1, ठीक है। और जो हमारी पावर है वो आगे भी आती है, 1/2 आगे आ गई और माइनस हो गया, इज इक्वल टू dt। अब देखिए 1/2 इज 1/2, x 1/2 में से -1 कीजिए, क्या हो जाएगा? x रेस टू -1/2 dx इज इक्वल टू dt। अब -1/2 है, पहले तो 1/2 मतलब रूट, ठीक है, और माइनस है तो नीचे आ जाएगा रूट, तो 1/2 √x आ गया। देखिए 1/2 √x, तो ऐसे आया, ये याद रख लेना है, √x का डेरिवेशन होता है 1/2 √x। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt, 1/√x है, 1/2 √x है, तो हम √2 को हटा लेंगे यहां पे, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, और cos ऑफ √x तो t है, तो ये हमारा फंक्शन है, कुछ इस तरह बन जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ cos √x तो t हो गया, और 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt हो गया, 2 dt, लेकिन 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। अब 2 ऑफ cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? जी हां, साइन होता है, साइन x प्लस c। cos x का साइन x होता है, लेकिन cos t का साइन t होता है, ठीक है, ये t आएगा यहां पे। अब देखिए क्या करेंगे, यस 2 ऑफ 2 इंटू साइन, t की वैल्यू कहां है? √x प्लस c। आ गया आंसर, बहुत इजी है। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x। वेरी इजी, सबसे पहले इंटीग्रेशन ही लिख लेना है, कुछ सोचना ही नहीं है हमें। साइन 2x इंटू
cos 2x, यहां पे dx आ जाएगा। अब देखिए कौन सा फंक्शन है जिसको मैं t ले सकता हूं। देखिए हमेशा हमें क्या करना है, जो रूट वाला फंक्शन है ना उसी को t लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे sin 2x इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लूंगा लेट sin 2x इज इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा यहां पे, sin 2x तो होता है cos 2x इज इक्वल टू नहीं, cos 2x dx इज इक्वल टू dt। लेकिन 2x का भी तो डेरिवेशन करना है, तो 2x का हो जाएगा 2। आ गया समझ में। देखिए क्या किया, ये जो रूट वाला फंक्शन है sin 2x उसे t ले लिया, उसका डेरिवेशन करेंगे तो 2 cos 2x dx dt आ गया। लेकिन यहां पे क्या है, cos 2x dx, तो हमें इतना ही चाहिए, तो ये 2 को ये साइड ले लेंगे हम, ठीक है। तो cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 हो गया फंक्शन हमारा। तो ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, sin 2x इज t, ठीक है, और cos 2x dx इज dt बाय 2। तो 2 है उसको तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट t है तो उसको तो हम t⁻1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो 1/2 t⁻1/2 क्या होगा, इंटीग्रेशन सिंपल ही होगा, इंटीग्रेशन पावर में एडिशन होगा। t⁻1/2 है तो पावर हो जाएगी हमारी t⁻3/2, और जो पावर आई वो नीचे भी तो लिखनी है, तो 3/2 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। देखिए तो 2 है वो ऊपर जाएगा, सो क्या हो जाएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ बचेगा 1/3। t की क्या वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, sin 2x। तो यहां पे हम लिख लेंगे sin 2x जिसकी पावर है 3/2 प्लस c। आ गया आंसर हमारा, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, यहां पे इंटीग्रेट द फंक्शन cos x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। वेरी इजी। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, cos x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx, जो भी है उसको इंटीग्रेशन में लिख लेना है। अब देखिए किसी का अगर मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो दूसरा टर्म या दूसरा फंक्शन मिल रहा है यहां पे। देखिए नीचे से बड़ी टर्म कौन सी है उसको लीजिए, sin x का डेरिवेशन करूंगा तो cos x आ जाएगा। तो जो बड़ी टर्म है हमारी ये 1 प्लस साइन एक्स, उसको हम t ले लेते हैं, तो लेट लिख लूंगा यहां पे, लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t। तो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेशन 0, sin x का cos x, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो cos x dx dt आ गया, 1 प्लस साइन एक्स इज t। तो ये हमारा फंक्शन है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, cos x dx इज dt एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इज t, और बस हो गया। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, dt बाय t⁻1/2। लेकिन नीचे है अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर लेके आते हैं उसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ t⁻1/2, 1/2 नीचे था तो t ऊपर -1/2 dt, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें बहुत इजीली आता ही है। कैसे करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी तो आंसर हो जाएगा t⁻1/2, और नीचे भी 1/2 प्लस c, +1 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स रेज टू 1/2 प्लस c। लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2 मतलब तो क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस c, ठीक है। अब देखिए गलती ये भी मत कीजिए, जब इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हम दूर कर रहे हैं तभी c लिखना है, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन भी लिखते हैं c भी लिखते हैं, तो वो रॉन्ग है, तो ऐसे c बाद में लिखना है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारे पास। इंटीग्रेट द फंक्शन cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। देखिए तो सबसे पहले तो हमें पता है क्या करना है, इंटीग्रेशन cot x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स dx। ठीक है, अब पहले मैंने आपको बता दिया है कि जब भी log x है उसको t ले लेना है। ठीक है, लेकिन यहां पे log x नहीं है, मान लीजिए कि log sin x को मैं t ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, log x का तो होता है 1/x, लेकिन यहां पे 1/x है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो sin x है उसको t ले लेंगे। तो ये क्यों लेंगे साइन को, क्यों कॉट को नहीं लेंगे, क्योंकि कॉट का अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन साइन का करूंगा तो कॉस आएगा, और कॉट को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, कॉस बाय साइन। ठीक है, तो इसीलिए साइन एक्स इज इक्वल टू हम टी ले लेंगे, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा पता है सबको, यस, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बताता हूं, यहां पे देखिए इज इक्वल टू लिख लेता हूं, यहां पे इंटीग्रेशन कॉट है तो उसको तो हम कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स हो गया यहां पे। तो अब देखिए मैं अगर वैल्यू पुट कर रहा हूं कॉस एक्स डी एक्स, ये कॉस एक्स डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में ही है सब कुछ, क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो यहां पे हम पीछे लिख लेते हैं डी टी, कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी। अब क्या बच गया, लॉग ऑफ साइन एक्स, तो लॉग ऑफ, लेकिन साइन एक्स तो टी है तो यहां पे हमने टी लिख लिया, तो लॉग ऑफ टी, और यहां पे नीचे भी साइन एक्स बचा है लेकिन साइन एक्स तो टी है, तो ये हो गया। तो ये हमारा फंक्शन था वो कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब देखिए लॉग का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहां पे देखिए ये डिवीजन में आ रहा है, अब डिवीजन में आ रहा है, अब मैंने बताया है लॉग एक्स को क्या ले लेते हैं हम, टी ले लेते हैं, तो यहां पे लॉग टी है तो उसको हम यू अज्यूम कर लेंगे, तो हम अज्यूम करेंगे लेट लॉग टी इज इक्वल टू यू ले लेते हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे तो लॉग टी का होगा 1/t dt इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, तो ये फंक्शन है फिर से चेंज होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी मतलब तो u हो गया, और 1/t dt, 1/t dt इज du, तो यहां पे du हो गया। तो ये तो बहुत इजी है, u का विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव नहीं, अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहां पे डेरिवेटिव किया, यहां पे डेरिवेशन किया, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो u विथ रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन होगा u² 2 प्लस c, लेकिन u की क्या है वैल्यू, log t, तो log ऑफ t होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c, लेकिन t की भी तो कुछ वैल्यू है, ये रही साइन x, तो यहां पे लिख लेंगे log ऑफ साइन x टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। अब यहां पे हमने 2 बार सब्सटीट्यूशन मेथड की, देखिए बताता हूं फिर से, cot इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, अब log x नहीं है, log ऑफ साइन एक्स है, तो उसके अंदर जो साइन है उसको t लिया, डेरिवेशन किया, cos dx आया, cos है नहीं तो cos में कन्वर्ट किया, cos बाय साइन cot को, तो cos dx log t dt बाय t हो गया। अब देखिए मैंने बताया हुआ है log x को हम t अज्यूम करते हैं, लेकिन log t है तो उसे u अज्यूम कर लिया, तो 1/t dt इज इक्वल टू du हो गया। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन किया, जो उसमें u की वैल्यू थी वो रखी, फिर t की वैल्यू थी वो रख ली, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। क्या करेंगे, यस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx, इसी के अंदर इसका डेरिवेशन छुपा हुआ है फंक्शन के अंदर। देखिए cos x का अगर मैं डेरिवेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, यहां पे साइन एक्स ऑलरेडी है, तो बड़ी वाली टर्म बताया था मैंने आपको, हर बार अज्यूम करना है 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी, जो बड़ी टर्म है उसको मोस्टली हमें अज्यूम करना है एज अ टी। ठीक है,
1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो 1 का डेरिवेशन 0, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, यस, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहां पे पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव कर लेंगे इसे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, यहां पे 1 प्लस कॉस एक्स तो टी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। लेकिन 1 अपॉन टी डी टी तो क्या होता है, यस, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी, लेकिन टी की तो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आ गया हमारा आंसर। वेरी इजी। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।